प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सामने आता चला जा रहा हूं। जैसे कि कौवा कटिंग संसार में ज्यादातर चल रहा है, यानी कि मैं कटिंग की बात करता हूं। कौवा कट इंसान के जीवन में ज्यादातर चल रहा है और वो विश्वासी है कि गैर विश्वासी है, कोई हमें पता नहीं चलता है। आजकल ऐसा ही चल रहा है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, बीते हुए दिनों के ऊपर जैसे कि आप बातें सुनते चले आ रहे थे, बीते हुए दिनों में बहुत कुछ ऐसा झगड़ा हमने सुना और देखा भी है, और कुछ हमारे पास रिपोर्ट भी आते चले जाते हैं। जैसे कि गुड फ्राइडे के ऊपर भी और पुनरुत्थान के ऊपर भी बहुत से लोगों ने हंगामा किया, मसीह लोगों के ऊपर हंगामा किया, और हमने उस बात के ऊपर कोई भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। हमने क्यों नहीं एक्शन लिया? क्योंकि बाइबल के अनुसार गुड फ्राइडे नहीं है, पुनरुत्थान भी नहीं है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हर साल के लिए बिल्कुल नहीं होता। एक बार हुआ था, उस बात को हम मानते हैं, एग्री करते हैं, 100% हम मानते हैं। लेकिन बार बार और हर साल ऐसे त्योहार के रूप में अगर ऐसे इंसान करते चले जाएंगे, हम उनके खिलाफ में भी है। साथ ही साथ परमेश्वर एक खिलौना नहीं है, और परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह एक मजाक भी नहीं है। हम वचन में जाएंगे उससे पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं। वीडियो अगर आपने शुरू कर लिया है तो पूरा जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए, और परमेश्वर के नाम में आगे की ओर बढ़ते चले जाइए और हिम्मत के साथ काम लीजिएगा। प्रभु आप सबके साथ है। आइए हम देखते हैं गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 25 वचन हम देखना चाहेंगे और पढ़ना चाहेंगे। उसमें लिखा, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया। अगर आप और मैं आत्मा के अनुसार जीते हैं तो आत्मा के अनुसार आपको और मुझे चलने की भी आवश्यकता बन चुकी है। आज संसार में लोग शरीर के अनुसार चलते हैं और आत्मा का फल दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो प्रकट हो ही जाता है, खुला है, एकदम खुला हो जाता है। शरीर के अनुसार जियोगे तो वो तो खुला प्रकट हो जाएगा, और आत्मा के अनुसार जियोगे तो वो तो परीक्षा के साथ रिजल्ट आ ही जाएगा। जैसे कि बच्चे कुछ ही महीनों तक पढ़ते हैं, उसके बाद में उनकी परीक्षा होती है, एग्जाम होता है, फिर मास्टर उनके पेपर को चेक करते हैं, उसके बाद में रिजल्ट तैयार करते हैं, उसमें अंकों के साथ नंबर दिया जाता है, फेल हुआ या फिर पास हुआ। चलो देखते हैं, उसी प्रकार से मसीह लोगों में भी हम एक दूसरे को परखने की आवश्यकता बन चुकी है। यहाँ लिखा, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले। हम किसके अनुसार जीते हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों? आप किसके अनुसार जीते हैं? जब आप यीशु मसीह के अंदर आ चुकते हैं तो आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, लेकिन आप शरीर के अनुसार बिल्कुल नहीं जी सकते, शरीर के अनुसार बिल्कुल नहीं चल सकते। आत्मिक जीवन, आप शरीर को कहीं भी जगह ले जाने के लिए शरीर से, पैर से चल सकते हैं, लेकिन आत्मा के अनुसार आप जी रहे हैं तो आत्मा की चाल आपको चलना होगा। आत्मा की चाल में कोई भी बदला लेने की भावना नहीं होती है। आजकल आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा, वो इंसान परखा जा रहा है कि वो बदला के भावने में चलते हैं, लड़ाई झगड़ा पाप गलती करने के भावने में चलता है, मारपीट और दंगा प्रसाद करने की भाव में चलता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, में पूरा चेक करके आपको दे रहा हूं कि जो इंसान आत्मा के अनुसार नहीं चलता है, वो इंसान मारठोक करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, पाप करता है, झूठ बोलता है, दारू पीता है, गांजा पीता है, और गंदगी करता है, व्यभिचार करता है, और लालच करता है, मूर्ति पूजा करता है, यानी कि जादू टूना करता है। जो आत्मा के अनुसार नहीं चलता है वो, लेकिन आत्मा के अनुसार जो चलता है वो प्रेम भाव करता है, एकता बनाता है, दुश्मन को भी अपना समझता है, जो गाली देता है उसे वो वापस गाली नहीं देता है, और बदले के भावने में उसके साथ नहीं जीता है। लेकिन आज आपको और बताना चाहता हूं, जो आत्मा के साथ जीता है व्यक्ति, वो भला करता है, दुश्मन को भी खाना और पानी देता है, और क्या बोलना चाहिए कि वो सुधारा करना चाहता है, वो मेल मिलाप करना चाहता है। जो आत्मा के साथ जीता है वो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर हम आत्मा के द्वारा जीते हैं तो आत्मा के अनुसार चले। आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति पराये को भी अपना समझकर उसकी सेवा करेगा।
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे तमाम भाइयों बहनों? गाली के बदले गाली नहीं देगा, बुराई के बदले बुराई नहीं करेगा, वो जो है आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। आपके एक गाल के ऊपर थप्पड़ मार ले तो दूसरा गाल फेर देने वाला व्यक्ति, वो आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। हेलो, हमने बीते हुए दिनों में ये बोला था कि हम ठोक देंगे, ऐसे बोले थे कि ठोक देंगे, तो ये क्या हुआ? इसका अर्थ रेवरेंड बिशप भी समझ नहीं पाए। इसका मतलब है कि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं पाया जाता। मैंने क्या बोला था? ठोक दूंगा, उठा उठा के पटक दूंगा, ऐसे बोला था, ऐसे बोला था ना, ऐसे बोला था बीते हुए दिनों में। तो इसका अर्थ क्या होता है? साफ सफाई करना, सुधार देना, सही मार्गदर्शन में लाना। अगर आप बिस्तर धोते, कपड़े धोते, तो क्यों उसे ठोकते हैं? क्यों उसे पीटते हैं? क्यों उसे एक डंडे से या फिर एक टिप्पणी से टिपते हैं? है ना, उठा उठा के क्यों ठोकते, उठा उठा के क्यों पटकते हैं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि उसका मेल निकालने के लिए, उसे साफ सफाई करने के लिए ठोकते और पीटते हैं। लेकिन आज इंसान को समझदारी कम है ना, बेवकूफी ज्यादा है ना, बुद्धिमान कम है और मूर्ख ज्यादा बन चुके हैं मसीह समाज में। सही बोल रहा हूं मैं? मूर्ख कम है। लग रहा है कि आपको मूर्ख कम है? बिल्कुल नहीं, मूर्ख ज्यादा है और समझदार कम है। पुराने होंगे नए होंगे, मूर्ख ज्यादा है। मसीह समाज में मूर्ख ज्यादा है और होशियार कम है। जो होशियार है वो व्यक्ति बातें सुधारेगा, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो बातों को बिगाड़ेगा। वो ना समझे ना, वो ना समझे, जैसा वो समझेगा वैसा बात करेगा। है जी, उल्टे को सीधा करने वाला व्यक्ति सीधा व्यक्ति होगा। समझ में आता कि नहीं आता मेरे तमाम भाइयों बहनों? बाइबल शास्त्र क्यों लिखा गया? समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता में उपयोग लाने के लिए, फायदेमंद होने के लिए पवित्र शास्त्र लिखा जाता है। हालेलुया। एक और वचन आपको बताना चाहूंगा, इब्रानियों निकालिए, इब्रानियों मेरे साथ आप, यानी कि प्रकाशित वाक्य निकालिए, आखिरी वाली किताब, आखिरी वाली किताब आप निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य, और आखिरी वाला अध्याय निकालेंगे। आखिरी वाली किताब और आखिरी वाला अध्याय निकालेंगे, उसमें क्या लिखा गया है? ठीक है, चलो हम आपके सामने ला रहे हैं वचन। अब जिस बात में हीरोगिरी जानते हैं, जिस बात में आप जीतने के लिए कोशिश करते हैं ना, उतने आप हार चुके हैं। हम बाजीगर हैं, हारने के बाद भी जीत लेते हैं, उसे कहते हैं बाजीगर। समझ में आता कि नहीं आता मेरे तमाम भाइयों बहनों? लोगों का लगता होगा कि आशीष ने मार खाया लेकिन डर नहीं रहा है। हम डरने वालों में से नहीं है यार, हम डरने वालों में से नहीं है और हार मारने वालों में से भी नहीं है। अगर सामने वालों को हमारे से अगर गलती जैसी लग रही है तो उसमें हम मान भी लेते हैं। उनको समझने का ही उल्टा समझ में आ रहा है तो मूर्ख के सामने हमें, है ना, मूर्ख के सामने शानी बात तो की नहीं जा सकती, है ना। ठीक है भाई, आपको गलत लगा तो कोई बात नहीं, हमें माफ कीजिए, है ना, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप कीजिए, वो बोलकर हम रवाना हो जाएंगे। चलो देखते हैं 21 का 8 वचन, प्रकाशित वाक्य का आखिरी अध्याय के पास वाला अध्याय, है ना, और 22 आखिरी अध्याय भी हम बताएंगे आपको। 21 का 8 वचन पढ़ेंगे, फिर 22 का 15 भी पढ़ेंगे। चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो। यहां लिखा पर डरपोको, है ना, पर डरपोको और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। समझ में आता कि नहीं आता? जो इंसान डरता है वो इंसान क्या क्या करता है, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर यहां लिखा कि डरपोक, डरने वाला इंसान, है ना,
डरने वाला इंसान कुत्तों की फौज लेकर घूमता है। डरने वाले लोग ज्यादा ज्यादा टीम बनाकर घूमते हैं। यहां लिखा कि डरपोकों और अविश्वासियों, मतलब जिसके अंदर विश्वास ही नहीं है उसे कहा जाता है अविश्वासी, है ना। वो विश्वास ही नहीं करता है ना। हाँ, फिर आगे लिखा घिनौनो। घिनौनो का मतलब है खराब लोग, खराब, और जिसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है उसे खराब किए बोला जाता है, और उसे मूर्ख भी कहा जाता है, उसको वेस्ट कहा जाता है ना। उसे पापी भी कहा जाता है, उसे कुत्तों की गिनती में भी डाल दिया जाता है जो कुछ काम का नहीं आता है। और यहां पर लिखा है घिनौनो मतलब खराब व्यक्ति, कोई काम का नहीं, उसमें कोई होशियारता नहीं, उसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है, उसमें कोई सुधारा नहीं है ना। उसे कहते हैं घिनौना, खराब काम करने वाला, सब खराब काम करता है। और हत्यारों, हत्यारों का मतलब खून करने वाला, मारतोड़ करने वाला, बिगाड़ा करने वाला। हत्यारा किसी की भी हत्या करने की धुन में रहेगा, किसी को भी मारने की धुन में रहेगा, किसी की भी तोड़फाड़ करने के धुन में रहेगा, उसे कहता है हत्यारा। मारता है, कभी कभी किसी का विश्वासघात करता है, किसी का शरीर का घात करता है, किसी को तोड़फोड़ करता है, किसी को हत्या करता है, उसे कहा जाता है हत्यारा। हत्यारा जो हत्या करता है, हथियार लेकर घूमता है, हथियार से मारतोड़ करता है, किसी भी चीजों से मारपीट करता है, उसे कहा जाता है हत्यारा। हत्या करता हो, किसी की भी हत्या कर देता है, किसी इंसान का हो गया या फिर किसी विश्वास का हो गया, यह हत्यारा होता है। फिर आगे लिखा व्यभिचारी, है ना। व्यभिचारियों मतलब पाप करने वाले। ये लड़की के साथ, वो भी औरत के साथ, किसी मर्द के साथ गलत संबंध करते हैं, है ना। अपने पति पत्नी के अलावा किसी और के साथ गलत व्यवहार रखते हैं, शारीरिक संबंध रखते हैं, उनको क्या कहा जाता है? व्यभिचारी, है ना। तो ये सब परमेश्वर के संबंधित लोग नहीं है, ये सब शैतानिक होते हैं और ये परमेश्वर से अलग होकर जीते, ये शारीरिक जीवन जीते हैं। और आगे लिखा टोनो मतलब जादू टोना करने वाले, जड़ा बूटी मतलब जो भगत भवा करते, जादू क्रिया करते हैं, उनको कहा जाता है टोना। और आगे लिखा मूर्ति पूजको, मूर्ति पूजने वाला व्यक्ति, मूर्ति बनाने वाला भी और मूर्ति बनाकर रखने वाला, देखने के लिए रखो या फिर पूजने के लिए रखो या फिर बेचो, है ना, वो केवल हो गया मूर्ति पूजको। मूर्ति से संबंधित व्यवहार रखने वाला व्यक्ति वो मूर्ति पूजा में ही गिना जाता है, भले वो देखने के लिए रखता हो या फिर वो बेचने के लिए रखता है या फिर उसे पूजने के लिए रखता है, वो मूर्ति पूजक ही कहा गया है। और इन सभी को बाइबल का वचन क्या कहता है? झूठा कहता है। किसको किसको झूठा बोलता है? जो डरता है वो इंसान, जो डरपोक होता है। आजकल सेवक सेविका भी बहुत डरपोक हो चुके हैं। मेरे बीच में, मतलब बीच में मेरे साथ भी ऐसा हंगामा हुआ था, कुछ बातें सुधारने की बातें आई थी, तो उसमें बहुत लोग डर रहे थे। मेरे ऊपर हंगामा हुआ था, मारपीट हुआ था, जानलेवा हमला किया गया था, तो बहुत लोग डर रहे थे, है ना। बहुत लोग डर रहे थे, उसमें झगड़ा सुधारने के लिए भी डर रहे थे, है ना। तो झगड़ा सुधरा ही नहीं, पुलिस स्टेशन जाके वार्तालाप, बातें सुधरी थी, है ना। अरे मसीह लोगों से ही एक झगड़ा, छोटा सा झगड़ा भी नहीं सुधरता है, तो फिर आम जनता का जिंदगी क्या सुधार पाएंगे तुम लोग, है ना। ये आम जनता की जिंदगी क्या सुधार पाएंगे? एक व्यक्ति का झगड़ा, है ना, एक व्यक्ति का झगड़ा मतलब 2-3 लोगों के बीच वाला झगड़ा, ये लोग रेवरेंड बिशप नहीं सुधार पाते हैं, तो आम जनता का जीवन क्या सुधार पाएंगे ये लोग? उनके ऊपर बिल्कुल 5 पैसे का भी भरोसा मत करना। देखो ये लोग कौन से हिसाब में गिने जाते हैं? डरपोक व्यक्ति। गिनिए, डरपोक व्यक्ति 1 यानी कि अविश्वासी, घिनौना, हत्यारा, व्यभिचारी, टोना, मूर्ति पूजक, है ना। ऐसे लोग कहां जाएंगे? 7 प्रकार के लोग हो गए। कितने? 7 प्रकार के लोग हो गए। ये इन लोगों को क्या कहा जा रहा है मालूम? ये सब झूठे लोग हैं, ये सब झूठे लोग। डरने वाला भी झूठा है, व्यभिचार करने वाला भी झूठा है, और घिनौना भी झूठा है, हत्यारा भी झूठा है, व्यभिचार करना, टोना करने वाला भी झूठा, मूर्ति पूजा करने वाला भी झूठा। ये सब झूठे कहां जाएंगे? नरकाग के अंदर जाएंगे, जो कभी बूझता नहीं है,
भले ये बाइबल का प्रचार करते होंगे, भले धार्मिक प्रचार करते होंगे, भले धार्मिक गुण बताते होंगे, लेकिन इनके अंदर ऐसा ऐसा पाया जाता है, डर की आत्मा इंसान के अंदर। बड़े बड़े रेवरेंड बिशप है, लेकिन इनके अंदर अगर आपको डर पाया जाएगा तो ये जरूर नरक आग के अंदर पाए जाएंगे, और नरक आग के अंदर इनको कोई भी बचा नहीं सकता, आप और मैं भी नहीं बचा सकते। अगर एक झगड़ा नहीं सुधार पाए तो हजारों और लाखों लोगों के जीवन को तुम लोग शैतान के फंदे से किस हिसाब से छुड़ा पाएंगे? कैसे बचा पाओगे? नहीं बचा सकते। खुद को तो पहले बचा लीजिए, फिर दूसरों को बचाने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझदारी बना लेंगे आगे। और मैंने आपके विरोध में कभी नहीं बोला, बस यहां आपको उत्साहित करने के लिए कोशिश किया, और अपनी अपनी पहचान खुद को कर लेना चाहिए। बाद में यीशु मसीह की पहचान लोगों को बांटो। पहले खुद को परख लिए, खुद को जान लीजिए, खुद को पहचान लीजिए कि आप कौन से वरदान के साथ और कैसी जीवन आप जी रहे हैं, कैसी चाल चल रहे हैं, आत्मा की चाल चल रहे हैं या फिर दुष्ट आत्मा की चाल चल रहे हैं, उसको भी मद्देनजर रखते हुए आपको आगे की ओर बढ़ोतरी कर लेना चाहिए। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप जरूर जागृति पाएंगे आगे। आमीन।